टुल्लू मथुर जब यहाँ से रांची गए संसद निर्वाचित होकर के, तो उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि सरयू राय जी का धनबाद में माफियाओं से संबंध है, असामाजिक तत्वों से संबंध है और ये स्वयं माफिया। तो भारतीय धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ की गई माफिया शब्द की टिप्पणी भारतीय जनतंत्र मोर्चा में उबाल है। आज भाजपा के जिला अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने ढुल्लू महतो के बयान पर आपत्ति जताते हुए बयान की कड़ी डीहे शब्दों में निंदा की। सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक सांसद को ऐसी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने की आजादी न तो संविधान देता है और न समाज। उदय सिंह ने कहा कि सांसद ढुल्लू महतो ने कहा है कि सरयू राय माफिया हैं, तो इसकी जांच उन्हें सीबीआई से करानी चाहिए। साथ ही ढुल्लू महतो पर 401 बीट जमीन हड़पने का जो आरोप लगा है, उसकी भी जांच उन्हें करानी चाहिए। लालू जी एकीकृत बिहार में जब लालू जी के खिलाफ में वो लड़े, टुल्लू मथुर जब यहाँ से रांची गए संसद निर्वाचित होकर के, तो उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि सरयू राय जी का धनबाद में माफियाओं से संबंध है, असामाजिक तत्वों से संबंध है और ये स्वयं माफिया। तो भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र मोर्चा उनके इस वाक्य को चुनौती के रूप में लेती है और उनसे आग्रह करती है, प्रार्थना करती है, जो भी समझिए कि आप इस मामले को भारत सरकार को लिखें, सीबीआई से इसकी जांच करवाएं और साथ साथ अपने भी 55 केस का भी जरूर लिखें कि वो किन परिस्थितियों में किया गया है और सीबीआई उसकी भी जांच करे और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहते हैं जज है, जज तो कोई नहीं है, लेकिन जज तो खुद चुनाव लड़े हैं, उस हलफनामे में भी लिखे हैं 2 केस में उनको सजा प्राप्त है और वो सजा कोई और दूसरा नहीं, भारत के माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। तो जो न्यायालय से स्वयं सजा याफ्ता हो, जिस पर 55 मुकदमे दर्ज हो, जिसके हलफनामे की चर्चा चुनाव में पेपर के 3 पृष्ठों में होती हो और वो सरयू राय जी जैसे व्यक्तित्व पर इस तरह की टिप्पणी करे, एक किसी भी दृष्टिकोण से शोभनीय नहीं है और बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। पार्टी इसके लिए जहां तक भी जाना होगा जाएगी, जहां तक उनसे लड़ना हो। जी जी ठीक है, धन्यवाद से आप लोग बराबर रहे हैं साथ में। कभी भी आपके द्वारा या कोई भी आदमी एक दिखा दे कि सरयू राय जी कहे हो कि हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो बराबर एक ही चीज कहे, जब कोई नहीं लड़ेगा तो उस स्थिति में हम लड़ लेंगे। आप भी जानते हैं कि नहीं लड़ने का सवाल कैसे नहीं, बात क्या है, बहुत जगह ऐसा होता है, अलायंस में बहुत जगह ऐसा होता है कि जहां लोगों को छोड़ दिया जाता है। राय जी पिछला बार भी विधानसभा लड़े थे जमशेदपुर से, उस समय भी सारी पार्टियां लगभग जेएमएम सरकार के साथ रहती, कांग्रेस से अलायंस था, फिर भी लोग बोले कि नहीं हम लोग राय साहब को समर्थन करेंगे। तो बहुत बिल्कुल बतर्सना कर रहे हैं और इनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इन सारे चीजों का जांच सीबीआई से करवाइए। आप लिखिए सरकार को, आप सांसद हैं यहाँ के, आप सरकार को लिखिए कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए कि सरयू राय जी का संबंध किस माफिया से है और उसका नाम भी आप सार्वजनिक कीजिए। धनबाद में आप रहते हैं, धनबाद के सांसद हैं, यदि धनबाद के में कौन माफिया है आपको इतना जानकारी है, 15 साल से आप विधायक रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं, तो उसका भी नाम तो कम से कम सार्वजनिक करना चाहिए कि फलना फलना माफिया है, फलना पार्टी के लोग हैं। जी नहीं देखिए, चुनाव में 2-3 मैटर था। चुनाव सिर्फ राय जी 2-3 चीज, एक तो बोले थे आप लोग से कि हम चुनाव लड़ने में जब सारे पार्टी लोग समर्थन करेंगे तब विचार करेंगे। दूसरी चीज वो बराबर बोलते आ रहे थे क्योंकि आज के चुनाव में एक अर्थ भी बहुत बड़ा कारण है। शुरू से बोले थे कि हमारे पास पैसा भी नहीं है इतना कि हम तुरंत चुनाव लड़ने के लिए सोच सकते।
आज भी नहीं है, उस दिन भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो चुनाव सिर्फ खाली लोकप्रियता के आधार पर, और लोकप्रियता के आधार पर यदि चुनाव लड़ी जाती तो वो 3 लोकप्रिय महानुभाव जो आज बंद हैं भारत के जेल में, जो भारत सरकार के आतंकवादी घोषित है, बिना एक दिन भी गए चुनाव जीत। जी जी नहीं, उसका तो लिस्ट भी हम लोग दिए हुए हैं, डीसी को आया हुआ है, डीसी को गवर्नर से आया हुआ है। तो इनको भी हम कह रहे हैं कि इनको भी मांग करना चाहिए ना, ये तो सांसद है ना, इनको भी तो मांग करना चाहिए। यदि इनका नहीं है, हमारा नहीं है, हम बिल्कुल साफ सुथरा है, तो हम सरकार से जनप्रतिनिधि के नाते मांग तो कर ही सकते हैं ना, इसकी ईमानदारी से जांच करवा लीजिए। तो मना तो नहीं कर रहा है। यदि राय जी गलत है या गलत आरोप लगा, लालू जी एकीकृत बिहार में जब लालू जी के खिलाफ में वो लड़े, झारखंड अलग होने के बाद मधु कोड़ा जी से लड़े, तो उनका तो एक लंबा इतिहास है भ्रष्टाचार से लड़ने का। और अभी वर्तमान में भी जो कांग्रेस के अभी मंत्री जेल में है, आलमगीर आलम साहब, सबसे पहला व्यक्ति है जिन्होंने ये डिमांड किया था सरकार से कि इस बहाली में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको सरकार और आज ईडी सीबीआई सब सही पाया, और उसका नतीजा है कि मंत्री जेल में है। तो ये भी तो 15 साल विधायक थे, कभी तो ऐसा मामला नहीं उठा है, कभी तो नहीं उठाए 15 साल में कि राय साहब माफिया है। तो इसलिए ये सस्ती लोकप्रियता के लिए अब सांसद हो गए हैं। हम लोग बधाई देते हैं और धन्यवाद की जनता के आगे नतमस्तक है, जिन्होंने साफ सुथरा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव किया। और जनादेश को सबको आदर करता है, हम भी आदर करते हैं, हम उससे बाहर भी नहीं है। हमको नहीं चाहने से भी वो सांसद नहीं रहेंगे, ऐसा बात नहीं है, वो सांसद ही रहेंगे। लेकिन कोई बोलने के पहले कोई भी चीज कम से कम ऐसा नहीं बोल देना चाहिए जो समाज में भी मान्य नहीं हो, देश में भी मान्य नहीं हो, राज्य में भी मान्य। आखिर उसका सच्चाई से जिसका कोई रत्ती भर भी लेना देना नहीं। और आज तो सर्व गुण संपन्न है, पावर में है, सरकार में है, तो इनको तो बोलने से अच्छा है कि एक लिखित दे देते प्रधानमंत्री कि यहाँ सरजू राय जी का प्रॉपर्टी है, यहाँ माफिया से संबंध, यहाँ क्रिमिनल से संबंध है, इस क्रिमिनल से इस पर जांच करवाया जाए। सीबीआई के, ईडी के सारे एजेंसी केंद्र सरकार के है, उसी संसद में ही बैठेंगे जहां केंद्र सरकार है। तो इसलिए हम लोगों का, और ये सिर्फ एक अपना पैनिक क्रिएट करने के लिए यदि ऐसा कर रहे हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब सांसद हैं और यहाँ के शांति व्यवस्था सारा चीज उनके जिम्मे है। किसी के विषय में कुछ बोल करके चाह रहे हैं कि अब राजनीति कर लें, तो उससे बचने वाले नहीं है। धरातल पर भी काम करना होगा।